दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंह। आज हम चर्चा करेंगे बंगाल की राजनीति के ऊपर। पहले जब यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी और जब ममता बनर्जी कांग्रेस में थी, तब उन्होंने इस बात पे आरोप लगाकर और उन्होंने राजनीति अपनी शुरू की थी कि पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में आम पब्लिक के साथ या उस समय कांग्रेस के कार्यकर्ता और लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है। और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई और उन्होंने उसके बाद संघर्ष करना शुरू किया। उस संघर्ष करते-करते उन्होंने एक और भी मुद्दा होगा 2004 में, जिसको याद होगा कि उन्होंने पार्लियामेंट में, क्योंकि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, घुसपैठिए जो बांग्लादेश के घुसपैठिए लोग हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा पश्चिम बंगाल में घुस रहे हैं और वहाँ पे उनका नागरिकता लेके वहाँ के लोगों को परेशान कर रहे हैं और इस पे जो है सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। इसके एवज में उन्होंने कुछ पत्र लेटर्स थे, उन्होंने वहाँ पे स्पीकर के मुँह पे फेंक दिया। आप चाहेंगे तो ये वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। आज उसी ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल किस तरफ जा रही है। कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक लेडी को उसको मारा गया सड़क पे, मतलब ऐसे मारा गया कि उसके कपड़े तक हट गए। और जब इस बात पे लोगों ने उंगली उठाई तो जानते हैं, वहाँ का टीएमसी का लीडर है, जो विधायक भी है, हमीदुल रहमान, उसने क्या बोला? उसने बोला कि ये इस्लामिक राष्ट्र में ऐसा सजा आमतौर पे है। वो औरत हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, इस तरह का। और ये कोई आज नहीं, अभी देखिए आज की बात यह है कि टीएमसी का ही लीडर है फिरहान हकीम, तो उसने एक ऐसा बड़ा बयान दिया कि जो गैर मुस्लिम है, मतलब जो 70% लोग हैं जो गैर मुस्लिम हैं, कितने दुर्भाग्यशाली हैं, उनको ईमान लाना चाहिए। मतलब उनको इस्लाम पे ईमान लाएंगे तभी उनको अल्लाह का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस तरह का वक्तव्य है, इस तरह का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है। और पश्चिम बंगाल की सरकार या ममता बनर्जी क्या अभिषेक बनर्जी, सारे लोग इस पे साइलेंट है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। और यहाँ तक देखिए कि इसके ऊपर राहुल गांधी से लेकर जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं, चाहे वो कितना भी उनके बीच में दरार हो ममता बनर्जी के, लेकिन वो इसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बोलेंगे तो इसको बीजेपी को फायदा होगा। अब आप सोचिए, इतने बड़े बड़े मुद्दे जो लोग मणिपुर को मुद्दे को उठा रहे हैं, वैसी घटना अगर पश्चिम बंगाल में हो रही है और वहाँ पे इसके खिलाफ, चलिए मणिपुर में जो घटना हुई उसका सब लोगों ने निंदा किया, किसी ने उसके समर्थन में आके नहीं बोला। लेकिन बंगाल में टीएमसी का लीडर बोल रहा है कि आम बात है। अगर तो क्या मतलब, उसका कहने का मतलब ये है कि क्या पश्चिम बंगाल में क्या इस्लामिक कानून चल रहा है, क्या इस्लाम का कानून है या शरीयत से चल रहा है? कि वो बोला कि आमतौर पर इस्लाम में ऐसा होता है। आप सोचिए कि ऐसे ही जो टीएमसी का विधायक है हुमायूं कबीर, उसने एक और बयान दिया कि हिंदुओं को भागीरथी नदी में कूद जाना चाहिए या उनको डुबो देना चाहिए। मतलब इस तरह के बयान जो है लगातार जो पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं, उसके बाद 2024 के चुनाव के रिजल्ट के बाद जिस तरह से वहाँ पे एक तरह से खूनी जंग शुरू हो चुका है अपने विरोधियों के प्रति, उनको घर में घुस के मारना, उनको वो लोग शहर छोड़ के जा रहे हैं। अभी जो बीजेपी के वहाँ के लीडर हैं, उन्होंने बोला कि शुभेंदु अधिकारी कि भाई हम लोग जान बचाने के लिए वो लोग जंगलों में जा रहे थे। तो इस तरह के, मतलब मुझे एग्जैक्ट उनका वर्ड पता नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि कोई ऐसा जगह है जहाँ से लोग भाग भाग रहे हैं क्योंकि उनको परेशान किया जा रहा है। तो इस तरह से जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है, मुझे लग रहा है कि इस पे जो ममता बनर्जी की सरकार है उसको इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। आज ही के बाद है कि सुप्रीम कोर्ट का है कि सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए। जो संदेव खारी की घटना थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है, ममता बनर्जी सरकार है, वो नहीं चाहती कि इस घटना को सीबीआई कहीं से जांच करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को खारिज किया कि नहीं, सीबीआई को संदेह खाली की घटना का जांच करना चाहिए। मेरा इस सबसे एक ही बात कहना है कि कोई भी घटना हो, कोई भी ऐसी घटना हो तो सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे ममता बनर्जी की सरकार हो, चाहे राहुल गांधी की गवर्नमेंट हो या उनकी पार्टी हो,
आपका संदेह खाली पे अलग वक्तव्य होता है, स्टेटमेंट होता है और मणिपुर पे अलग, पश्चिम बंगाल में अलग। तो इस तरह से जनता जो है, अगर सबको जनता तो वोट देती है, कुछ सोच के देती है, उसके बाद जनता जाएगी कहाँ? उम्मीद से जिसको वोट देती है वो उसके अगर देखिए जो आपके पास ऑप्शन होता है उसी के हिसाब से आप वोट करते हो। तो जब आपके पास जो ऑप्शन है उसमें बेटर चुनते हो, लेकिन फिर भी पता चलता है कि आपने जिसको वोट दिया, आपके उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। जनता क्या चाहती है? विकास हो या इस तरह का ऐसा माहौल हो जहाँ पे आदमी मतलब बिना डर भय के रह सके। इस माहौल में जहाँ पे आप डेमोक्रेसी का नारा लगाते हो, जहाँ पे हर आदमी को अपनी बात बोलने की आज़ादी हो, वहाँ पे इस तरह की घटना घटेगी, तो आखिर इसका क्या मतलब है? तो मुझे लग रहा है कि सब लोगों को इस विचार में सोचना चाहिए और कोई भी नैरेटिव सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। आज के अंक में इतना ही।